जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं हमारे घर में देवीय शक्ति है या फिर कोई भूत प्रेत से जुड़ी हुई कोई शक्ति है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको 6 लक्षण ऐसे बताऊंगा कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई देवीय शक्ति है या कोई भूत प्रेत की शक्ति है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है, हम उसे देवीय शक्ति समझकर पूजते चले जाते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारे घर में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। और एक ऐसा समय आता है जब आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। एक एक रुपए से आप तंग हो जाते हैं और खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। उस समय आपको गुस्सा आता है, भगवान पर गुस्सा आता है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनकी सेवा पूजा पाठ आप करते हैं, उन पर आपको गुस्सा आता है कि मैं इनकी इतनी पूजा करता हूँ तो फिर भी मेरे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं। ये परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं, ख़त्म हो जानी चाहिए। भगवान की सेवा पूजा पाठ करने से तो दिक्कतें ख़त्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ये बढ़ती क्यों जा रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में कोई शक्ति है या फिर कोई प्रेत है। क्योंकि शक्ति के लक्षण कुछ और होते हैं और प्रेत के लक्षण कुछ और होते हैं। दोनों लक्षण आपको पता होंगे तो आप जान पाएंगे कि ये देवीय शक्ति है या कोई प्रेत की शक्ति है। आपके घर में अगर कोई प्रेत है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, उसको हटाना बहुत जरूरी है, उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। और आप भी उस प्रेत को अपने घर पे नष्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको वो विधि मैं बताऊंगा कि प्रेत को कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको 6 लक्षण ऐसे बताने जा रहा हूँ जो लक्षण आपको बताते हैं कि आपके घर में शक्ति नहीं है, आपके घर में कोई प्रेत है। क्योंकि शक्ति के लक्षण जो हैं वो अलग होते हैं, जो प्रेत के लक्षण हैं वो अलग होते हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भक्तों तक ये जानकारी पहुँच सके। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सबसे पहला लक्षण होता है, अधिकतर ये महिलाओं को ज़्यादा दिखाई देता है। ये क्या होता है कि उनको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं, खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे बड़े बच्चे दिखाई देते हैं। और जब उन्हें सपने में बच्चे दिखाई देते हैं और 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5-7 दिन बाद उनके बच्चे जो होते हैं, बच्चा होता है गर्भ में, वो खराब हो जाता है। जो उन्होंने गर्भ धारण कर रखा है वो उनका खराब हो जाता है। तो ये पहला लक्षण है कि आपके घर में कोई प्रेत, नकारात्मक शक्ति का वास है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये सपना देखकर वो खुश होते हैं कि हमें बच्चे दिखाई दिए हैं सपने में खेलते हुए। वो सोचते हैं कि मैंने गर्भ धारण कर रखा है इसलिए मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, जो नकारात्मक शक्ति है, जो वो प्रेत शक्ति है, जो मसान होता है, वो बच्चे को खा जाता है। तो ये सपना संकेत देता है कि उस प्रेत का प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ चुका है। तो ये संकेत देता है कि उस प्रेत का प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ चुका है, उस नकारात्मक शक्ति का आपके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ चुका है जब बच्चों के सपने आते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई सपना दिखाई दे तो आप सावधान हो जाइए, ये एक प्रेत या मसान का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है कि जब आपको सपने में संभोग के चित्र दिखाई देते हैं, संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। ये महिलाओं को भी दिखाई देते हैं और पुरुषों को भी दिखाई देते हैं। संभोग के दिखाई देते हैं चित्र के, उनके साथ कोई सहवास कर रहा है, संभोग कर रहा है। ये सपने जो हैं रात को भी दिखाई देते हैं और दिन में भी दिखाई देते हैं। कई बार आपको अलग अलग रूप में दिखाई देता है, जैसे आपसे कोई संभोग कर रहा है, कोई रिश्तेदारों के रूप में या आपके कोई दोस्त के रूप में, पड़ोसी के रूप में दिखाई देता है, या आपके घर के पति पत्नी के रूप में दिखाई देता है। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनका शरीर इतना टूट चुका होता है कि जैसे उनको मारा पीटा गया हो, उनका शरीर बहुत दर्द करता है। तो ये संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, आपके घर में प्रेत है, भूत है, आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति जरूर है। देखिए दोस्तों, मैं संकेत बता रहा हूँ, हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है कि अंधविश्वास फैलाएं। मैं तो सिर्फ आपको संकेत बता रहा हूँ, मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। जिस तरह डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर बना जा सकता है, तो वो डॉक्टर इंजीनियर को दवाई समझाए तो उसके समझ में नहीं आएगा। उसी तरह अपने फील्ड में हर कोई एक्सपर्ट होता है, उसी तरह वो जानता है उसके बारे में। तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, तो मैं इस फील्ड में हूँ। कोई लोग बोले कि गलत है ये, तो जो मैं बता रहा हूँ तो ये आपके लिए गलत है। तो जो मैंने अभी बताया, डॉक्टर से पूछोगे इंजीनियर के बारे में तो वो नहीं बता पाएगा, जो इंजीनियर से पूछोगे डॉक्टरी के बारे में तो वो नहीं बता पाएगा। इन चीज़ों की भी अलग अलग पढ़ाई होती है, इन चीज़ों के अनुभव होते हैं, साधनाएं होती हैं, तब जाके ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तीसरा लक्षण होता है कि सपने में अगर शमशान दिखाई दे,
आपको बार बार अगर शमशान दिखाई दे तो यह नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। कोई शमशान जगह आपको दिखाई दे, जैसे आप किसी शमशान जगह पे खड़े हो जहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ अंधेरा है और आपको डर लग रहा है, ये नकारात्मक शक्ति के संकेत हैं। चौथा संकेत है कि सोते समय आपको ऐसा लगे कि आपकी छाती के ऊपर कोई बैठा है और सांस आपको नहीं आ रही है, आपके गले को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके पीछे सपने में कोई भाग रहा है, आप डर रहे हैं, नीचे खाई है और आप बहुत घबरा चुके हैं। तो ऐसा सपना उनको आता है जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है। वो शक्ति आपको भयभीत करती है, वो अपना प्रभाव जो है वो सपन के माध्यम से दिखाती है। क्योंकि कई बार होता है प्रैक्टिकल तो उसका वश नहीं चलता है, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं तो वो क्या करती है, वो सपन के माध्यम से आपको डराने की कोशिश करती है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, तो पूजा पाठ के प्रभाव से, पूजा पाठ के बल के कारण वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो सपने के माध्यम से वो आपको डराती है। और जब आप पति पत्नी जब एक साथ होते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाती है। तो नकारात्मक शक्ति ऐसा करती है, आपके सीने पे बैठ जाती है, आपका गला दबाने की कोशिश करती है, आपकी सांस रोकने की कोशिश करती है, आपको डराने की कोशिश करती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। और पांचवा संकेत वो होता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास कोई है, कमरे में कोई है, छत के ऊपर कोई है, बालकनी में कोई है, जैसे सीढ़ियों पे कोई चल रहा है, कोई सीढ़ियों से चल के छत पर जा रहा है, आपके घर में कोई चल रहा है, आपको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है पर आप देखते हैं तो कोई भी नहीं होता है। आप जब छत पर जाकर देखते हैं तो छत पर भी कोई नहीं होता है। आप सीढ़ियों पर देखते हैं तो सीढ़ियों पर भी कोई नहीं होता है। आपको लगता है किचन में कोई है या बाथरूम में कोई है। अगर हर जगह बार बार आपको ऐसा महसूस हो और आपको यह महसूस हो कि आपका कोई पीछा कर रहा है या बार बार आपको डराने की कोशिश कर रहा है और आपको भय महसूस हो, तो ये संकेत एक नकारात्मक शक्ति का ही होता है। छठा संकेत होता है कि आपको अपने ही घर में अजीब सा डर महसूस होता है और आप घर से बाहर जब जाते हैं तो बेचिंत रहते हैं। घर से बाहर निकलते ही आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, आपको कोई डर नहीं लगता, कोई समस्या नहीं होती। जैसे ही आपको घर आने की बारी होती है तो आपको ऐसा अजीब सा डर आपके अंदर होता है कि आप भय के कारण डरने लगते हैं। जैसे आपको घर में कोई अकेला छोड़ जाए, आप घर में अकेले हैं, कोई बाहर चला जाए तो आपका घर में रहना अकेला बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक मिनट भी चैन नहीं आता है, क्योंकि आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं। आपको कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो वो भयभीत करती है। आपको रात रात भर नींद नहीं आती है, आपको डर लगता है। तो 6 ये ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, जो कि मैंने आपको बताए हैं। पहले मैंने आपको सकारात्मक शक्तियों के बारे में भी बताए हैं कि आपके दीपक में फूल बनता है, आप पूजा करते हैं तो फूल गिरता है, सोचने मात्र से ही आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है, या देवताओं के दर्शन बार बार होते हैं, आपको सपन के माध्यम से होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, कोई मंत्र आपको सुनाई देता है, आपको खुशबू आती है, या आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई देती है। तो ये लक्षण है, ये सभी लक्षण सकारात्मक शक्तियों के हैं। तो नकारात्मक शक्तियाँ और सकारात्मक शक्तियों का दोनों का आपको संकेतों का पता होना चाहिए, ये आपको पता रखना चाहिए। इनका अंतर आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर है, देवी शक्ति में क्या अंतर है और भूत प्रेत वाली जो शक्ति होती है उसमें क्या अंतर है, नकारात्मक शक्ति में क्या अंतर है, जिससे आपको पता चले कि आपके घर में सकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नकारात्मक शक्ति को काफ़ी हद तक आप अपने आप से दूर कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जैसे कि सेंधा नमक। कोई भी घर में माता बहन पोछा लगाए तो सेंधा नमक डालकर पोछा लगाएं। कम से कम नमक 1 चम्मच डालें एक बाल्टी में। नमक के पानी से पोछा लगाने से नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो घर से बाहर चली जाती हैं, घर से बाहर निकल जाती हैं। और रोज़ाना आप मंदिर की सफाई करें, जो भगवान के बर्तन होते हैं उनको रोज़ साफ़ करें, उनको धोएं। आपके घर में जो मंदिर में मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनको साफ़ करें। और जो भोग के बर्तन हैं उनको साफ़ करें। आप दीपक में नई बत्ती लगाएं, तो इन चीज़ों से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। घर में जोत बत्ती लगाएं, रोज़ पूजा करें, पाठ करें, तो नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपके घर से स्वयं ही निकल जाएंगी। और अब अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कैसे आप उसको हटा सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकल्प लेकर करें, बजरंग बाण का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और चंडी पाठ जो है वो करें। अगर आप चंडी पाठ नहीं कर सकते तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर आप ये रोजाना पाठ करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव होने लगेंगे। और अगर आप 21 दिन 41 दिन आप लगातार करेंगे तो जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है,
वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हनुमान चालीसा से ख़त्म हो जाएगी और जो आप दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे उससे भी ख़त्म हो जाएगी। आप लगातार करेंगे तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति है, आपके ऊपर शक्ति है नकारात्मक, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो बिल्कुल साइड पे हो जाएगी, आपके घर से निकल जाएगी। ये नकारात्मक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अगर आपके ऊपर किसी तांत्रिक ने लगाई है, तांत्रिक क्रिया से लगाई हुई है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अगर वो कहीं से लगी हुई है तो वो बहुत जल्दी हट जाती है। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हम नई जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप सदा स्वस्थ रहें। आपके घर में जो भी समस्या है, दुख है, कष्ट है, वो सब खत्म हो जाए। महादेव और माता पार्वती आपके समस्त कष्टों को दूर करें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।